वाहिगुरु वाहिगुरु। रतन छाड़ कौड़ी संग लागे, जाते कछु न पाइए, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा ध्याइए। सिमर हर हर नाम परानी, बिन सै काची देह अज्ञानी। सतगुरु पातशाह महाराज धन स्थान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी की निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे। गुरु खालसा गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सब तो पहला साहिबां दी असीस लईए। गजाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जैसा प्रबंधकां ने हुक्म लाया, कुछ घड़ियां सतगुरु पातशाह जी की बाणी की विचारना जुड़ना करिए। अति सन्मानयोग अति सत्कारयोग धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले, तिन्हां दी मिठी याद अंदर जुड़ बैठे। मैं विचार कर रहा सी, महापुरखां दे संसार ते आउण दा असल प्रयोजन की हुंदा है। तो सुते सिद्ध एक उदाहरण मेरे सामने आई। जिस प्रकार बीज तो रुख बनता है, तो रुख का प्रयोजन की है। बीज तो रुख बनता है, रुख तो फल बनते हैं, तो फल फिर बीज बन जाते हैं। कहण तो भाव एक बीज रुख बन के अनेकां बीज बना के जाता है। यही संत का प्रयोजन है। एक बीज तो अनेकां बीज बन जाते ने। शब्द तो महापुरख बनते ने, शब्द दे नाल महापुरख बनते ने। वो लखां प्राणियां दे विच वो शब्द का निवास करके जाते, शब्द का छट्टा दे के जाते। ये महापुरखां का प्रयोजन। बड़ी बार महापुरखां तो सुनिया कि 7.5 लाख प्राणी नूं बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने अमृत की दात का छट्टा दिता है। महापुरखां का यह प्रयोजन है। कलगीधर साहब ने 1699 की विसाखी वाले दिन अमृत का छट्टा दिता। वो अजे तक भी वधदा ही गया, दूण सवाया हुंदा ही गया। यह महापुरखां का प्रयोजन हुंदा है। साडा जीवन पता कैसा। मैं पंक्तियां सरवण करवाइया। रतन छाड़ कौड़ी संग लागे, मनुख पदार्थ ते रुक गया। मनुख पदार्थ तू अगे नहीं जा रहा। इंदा ऐसा जीवन अमृत कौड़ा बिखिया मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। असी महापुरखां दे कोल रह के भी कोल नहीं हुंदे। महापुरखां दे कोल रह के भी असी कोल नहीं हुंदे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे कोल बह के भी असी कोल नहीं हुंदे। साडा जिहड़ी सारी बिरती है ये पदार्थ ते टिकी हुई है। साडी समझ पदार्थ ते रुक गई है। कारण पता की, मनुख दृष्टि तो बड़ा प्रभावित है, मनुख वेखण तो बड़ा प्रभावित है।
ये जो देख रहा है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਨਹੀਂ। फिर ये क्यों बन गए? क्यों? क्योंकि मनुख दृष्टि तो प्रभावित है, ये विखावे च पै गया। तुसी बेगवाल दे बाजार चों लंघ जावो, हैरानगी हुंदी है। तुहानू जे कोई धार्मिक पुस्तक खरीदनी होवे ना, तुहानू कम से कम जलंधर या अमृतसर साहब जाना पएगा, पर सारा बाजार बजाजी दीयां दुकानां नाल भरिया होया। क्यों? क्योंकि मनुख विखावे च पै गया। रंग बिरंगे वस्त्र इन्हों चाहिए ने, वो लोड़ नहीं, ये विखावे च पै गया। क्यों? क्योंकि मनुख दृष्टि तो प्रभावित है, मनुख शब्द तो प्रभावित नहीं। जे किते शब्द तो प्रभावित होंदा ना ते वार वार सतसंग करन दी लोड़ नहीं सी पैनी, इक्को वारी च बेड़ा पार हो जाना सी। मैनूं 10वें पातशाह दी एक साखी याद आ गई। एक गुरसिख प्यारा सी, वो कलगीधर पातशाह दे कोल आया ते कहन लगा, पातशाह मैनू श्री आनंद साहब दी बाणी दे संध्या करवाओ। ते वो जदों आया ना 10वें पातशाह दे कोल, ते पहले दिन दी क्लास लगी ते पहली पंक्ति आ गई, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। वो गुरसिख ने जदों यही सबक पढ़िया ना, इहदी संध्या कीती, मुड़ के वो क्लास लानी नहीं वड़िया। बड़े दिन हो गए, गुरु पातशाह कहन लगे सिंघां नूं, भाई उहनूं पुछो हुण आंदा क्यों नहीं? संध्या शुरू करा लई ते हुण आंदा क्यों नहीं? वो सिंह नूं जाके पुछया, भाई पातशाह आखदे ने तू आंदा क्यों नहीं? संध्या शुरू करके पहले दिन दी क्लास लाई, मुड़ के आंदा नहीं। कहंदे जदों पहले दिन ही आनंद मिल गया, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। कहंदे सतगुरु भी मिल गया पहले दिन दे सबक ची, आनंद भी मिल गया पहले दिन दे सबक ची। हुण ते मैं आनंद ची रहना, हुण मैं उत्थे करना की जाके? मुड़ के सबक पढ़न दी लोड़ नहीं पैंदी। सो असी पदार्थ ते रुक गए हां, क्योंकि असी दृष्टि तो प्रभावित है। जदों सुते सिद्ध मेरा ध्यान चलिया गया, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी भी रहा। साइंस दी विज्ञान दी हिस्टरी दे विच कोई भी अन्ना मनुख साइंटिस्ट नहीं बनिया। तुहानू कोई अन्ना मनुख डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, तुहानू कोई अन्ना मनुख इंजीनियर भी नहीं मिलेगा। क्यों? जिहदी दृष्टि नहीं, पदार्थ का विकास होता ही नहीं, पदार्थ की यात्रा उत्थे रुक जाती है। पर जो तुहानू भगत जो सुनन ते खड़े ने, जिन्हां दी यात्रा सुनन ते है, धर्म की यात्रा विच अखां दी लोड़ नहीं। अखां दी यात्रा नाल मनुख पदार्थ की खेड खेडदा है, धर्म की यात्रा विच कन्नां दी लोड़ है, सुनन दी लोड़ है। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, तुहानू अंधे मनुख भगत मिलने, तुहानू अन्ने मनुख संत मिलने, तुहानू अन्ने मनुख रागी सिंह चोटी दे मिलणगे। पर अन्ना मनुख ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिहड़ा पदार्थ की यात्रा च शिखर ते बैठा। विज्ञानी नहीं मिलणगे। मनुख दृष्टि तो प्रभावित है। जो जिन्ना ज्यादा दृष्टि दे पदार्थ दे विच दृष्टि जिहदी टिकी हुई है, जो जिन्ना ज्यादा पदार्थ दे उत्ते टिकिया होया है, जो जिन्ना ज्यादा जिसने पदार्थ नूं पकड़िया होया है, ध्यान देना पदार्थ ने भी उन्ना ज्यादा उन्नू जकड़िया होया है। वो पदार्थ चों बाहर निकलदा ही नहीं। असीं महापुरखां दे कोल आउंदे आ, दुध पुत तक असीं सीमित रह जाने आ, पर असल खजाना जिहड़ा शब्द दा महापुरखां कोल हुंदा है वो असीं नहीं लैंदे।
असी नहीं लेंदे ते असी आख देने आ कि बड़ी किरपा है, पर किरपा पता कादी? किरपा शब्द दी। मैं केवल एक महाराजा रणजीत सिंह जी के इतिहास चो एक साखी सांझी करके समाप्ति कर देनी। सुनियो जे किरपा की हुंदी है। दुध पुत जिहड़ा है ना, ये काम नहीं, इत्थे ही रह जाना है, संसार की खेड है, नाल किन्ने जाना है। हो करत बेहाई अवरदा, जी को संग न कीना। कहते तू सारा समा शरीर पिछे तां भजदा रहा, जिहड़ा जी ही कहते ਉਹਦੇ वास्ते तू कुछ नहीं किया। जी को काम ना किया, जी वास्ते कहते तू कोई मेहनत नहीं की। महाराजा रणजीत सिंह श्री दरबार साहब की धरती ते एक बार नतमस्तक होने लई आए। उस वेले दरबार साहब के जिहड़े ग्रंथी साहबान सन, भाई दुखभंजन सिंह जी सन। ते जदों महाराज आया ना, क्योंकि ग्रंथी सिंह बड़ी चढ़दी कला वाले सन, ते कहन लगे महाराजा की हाल है? ते जिवें अही कह दिंदे आ बड़ी किरपा, ते महाराजे ने भी इउं ही कह दिता जी भाई साहब जी बड़ी किरपा। कहंदे अच्छा बड़ी किरपा? कहंदे हाँ जी बड़ी किरपा। कहंदे सुना फिर जपजी साहब जे बड़ी किरपा। ते महाराजे नूं जपजी साहब आंदा कोई नहीं सी, कह असी भी देने आ जी बड़ी किरपा, पर मूल मंत्र दा कदे जाप कीता नहीं, तो फिर किरपा कादी? जिन्हों किरपा कर कहंदे हो इनू पता की कहंदे ने? महापुरख गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पता की कहंदे ने? रुख दे नाल कहंदे छां आउंदी आउंदी है, पर रुख दा प्रयोजन छां करना नहीं। रुख दे नाल बालन कहंदे आउंदा ही आउंदा है, पर रुख दा प्रयोजन बालन देना नहीं। रुख दा प्रयोजन है फल देना, बीज देना। ते पातशाह गुरु अर्जन देव पता की कहंदे? बिरख की छाया स्यो रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे। कहंदे जिहड़े बिरख दी छां नाल जुड़ के बैठे, छां मिट जाती है, मुड़ के पछतावा हथ रह जाता है। किरपा वो है जिन्हां ने शब्द दा पल्ला फड़िया। महापुरखां दी संगत विचों शब्द दा जिहड़ा जाप करदे ने, किरपा ये है। जदों पुछिया ना भाई साहब ने, कहंदे सुना फिर जपजी साहब, ते महाराजा रणजीत सिंह फिर थल्ले मूँह करे, पर वो साडे वर्गा नहीं सी, वो महाराजा सी, वो साडे वर्गा नहीं सी। साडे वर्गे ने तो पता नहीं किन्ने के अगू बहाने दस देने होंदे, सुना देने होंदे आ। वो महाराजा होने के बावजूद भी हथ जोड़ के भाई साहब नूं पता की कहंदा? कहंदा भाई साहब हुण जदों अगली बार दर्शन होणगे ना, ते महाराजा पहला जपजी साहब ही सुनाएगा। जदों अगली वेरा दर्शन होणगे, ते वाकया जदों अगली वेरा दर्शन कीते ना, ते भाई दुखभंजन सिंह जी कहन लगे, कहंदे महाराजा सुनाओ हुण किवें? कहंदे जी हुण वाकई किरपा है। कहंदे अच्छा किवें? कहंदे जी जपजी साहब हुण याद हो गया। फिर महाराजे ने, महाराजे रणजीत सिंह ने जपजी साहब की बाणी भाई साहब नूं उत्थे सरवण करवाई। सो किरपा महापुरखां दे आउण दा जिहड़ा प्रयोजन हुंदा है ना, वो शब्द नूं वंडना हुंदा है, शब्द दे नाल जोड़ना हुंदा है। असी एवें ही छां दे नाल लग के ना किते लुटे जाइए, शब्द दे नाल जुड़िए। यही प्रयोजन महापुरखां दे आउण दा। धन धन संत बाबा प्यारे बाबा नंद सिंह जी महापुरख, प्यारे बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरख, जिन्हां दी मिठी याद च जुड़ बैठ, यही इन्हां दा प्रयोजन। विशा ते मेरा सी कि मैं ब्रह्म ज्ञानी ते बोलना है, पर मैनूं परसों बाबा जीत सिंह जी मिले अवाना, ते कहंदे तुसीं इहो जिहा टॉपिक लैके आयो कि असी छां नाल ना जुड़े रह जाइए, पदार्थ नाल ना जुड़े रह जाइए, असी शब्द नाल जुड़िए। सो इत्थे मैं समाप्ति इतने की सेवा प्रवान करनी। बाणी पढ़दियां शब्द विचार करदियां होइयां अनेकां बेअंत भुल्लां होइयां हन। अनजान बच्चा छोटी छोटी मत समझ के बख्श लेना होइयां भुल्लां दी खिमा। सतगुर पातशाह चढ़दी कला च बख्शण। सारी संगत का धन्नवाद, कोटान कोट धन्नवाद। धन धन संत बाबा गेजा सिंह जी महापुरखां दा, तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी महाराज जी दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी जो पीके शाहवान आपां नूं थोड़े टाइम बहुत कुछ सुनाया, और ये बहुत बड़ा डॉक्टर है।